तो हेलो गाइस, तो ये बैकग्राउंड सीरीज का 4th पार्ट है जिसमें हम बात करते हैं 10 सबसे बेस्ट एनिमे बैकग्राउंड म्यूजिक जिन्हें आप अपने यूट्यूब वीडियोस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी वीडियोस के बैकग्राउंड के अंदर बिना किसी किस्म के कॉपीराइट के टेंशन के। और आप इन पॉपुलर म्यूजिक को अपनी यूट्यूब वीडियोस के अंदर इस्तेमाल कर अपनी वीडियोस के अंदर एनिमे वाइब शामिल कर सकते हैं, तो काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो आज की इस लिस्ट में सबसे पहला जो सॉन्ग आने वाला है, ये होने वाला है बहुत ही कमाल का पॉपुलर एनिमे जिसका नाम है अटैक ऑन टाइटन। इसका एक बहुत ही पॉपुलर ओपनिंग जिसका नाम था द रंबलिंग, जो कि बहुत ही फेवरेट रहा है एनिमे फैंस का। ये कंप्लीट सॉन्ग आपको नॉन कॉपीराइट वर्जन में देखने को मिल जाता है जिसे आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और अपने यूट्यूब वीडियोस के बैकग्राउंड में इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी किस्म के कॉपीराइट के टेंशन के। और मैंने भी पर्सनली बहुत ज्यादा अपनी वीडियोस के अंदर इस सॉन्ग को इस्तेमाल किया है और बहुत ही अच्छे व्यूज हासिल किए हैं। इसके बाद लिस्ट पे नंबर 2 पर आ जाता है एक बहुत ही पॉपुलर एनिमे का सॉन्ग जिसका नाम था अरेस। ये भी एक बहुत ही कमाल की टाइम ट्रेवल सीरीज है जिसकी अपनी ही फैन फॉलोइंग है, जो इसके भी बैकग्राउंड सॉन्ग बहुत ही कमाल के हैं। ये कंप्लीट सॉन्ग भी आपको नॉन कॉपीराइट वर्जन में सुनने को मिल जाता है जिसे आप डाउनलोड कर अपनी वीडियोस के बैकग्राउंड में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपकी वीडियोस के अंदर बहुत ही कमाल की वाइब डालेगा। इसके बाद लिस्ट पे नंबर 3 पे आ जाता है एक बहुत ही पॉपुलर एनिमे जिसका नाम है टोक्यो रिवेंजर। टोक्यो रिवेंजर्स के भी ओपनिंग सॉन्ग बहुत ही कमाल के हैं, तो इन्हीं में से एक बहुत ही कमाल का सॉन्ग जिसको अपने वीडियोस के बैकग्राउंड में इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि आपको ये कम्प्लीटली नॉन कॉपीराइट वर्जन में मिल जाता है। तो आप इस सॉन्ग को भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी यूट्यूब वीडियोस के अंदर। इसके बाद नंबर 4 पे आ जाता है एक बहुत ही पॉपुलर एनिमे जिसका नाम था फायर फोर्स। फायर फोर्स एक बहुत ही पॉपुलर सीरीज है जिसके बहुत ज्यादा एनिमे फैंस हैं और इस एनिमे के ओपनिंग सॉन्ग को लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो इन्हीं में से एक बहुत ही पॉपुलर इसका ओपनिंग सॉन्ग अवेलेबल है जो कि आपको कम्प्लीटली नॉन कॉपीराइट वर्जन में देखने को मिल जाता है। और जब भी आप इस एनिमे के रिलेटेड कुछ भी वीडियो बनाने लगे तो आप इस सॉन्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस सॉन्ग को जरूर ट्राई करेगा। इसके बाद लिस्ट पे नंबर 5 पे आ जाता है एक बहुत ही कमाल का क्लासिक एनिमे जिसका नाम था डोरोरो। ये एक बहुत ही कमाल का एनिमे रहा था जिसे एनिमे फैन ने बहुत ज्यादा पसंद किया था और इसका बैकग्राउंड सॉन्ग भी बहुत ही कमाल का था जिसे आप बहुत ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। तो इस सॉन्ग भी आपको कॉपीराइट फ्री मिल जाता है जिसे आप अपनी वीडियोस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं वीडियोस के बैकग्राउंड के अंदर, जो कि आपकी वीडियोस के अंदर कमाल की वाइब शामिल करेगा। तो इस सॉन्ग को भी इस्तेमाल करना कम्प्लीटली वर्थ इट है। इसके बाद लिस्ट पे नंबर 6 पर आ जाता है एक बहुत ही पॉपुलर एनिमे जिसका नाम था डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड। ये एनिमे बहुत ज्यादा पॉपुलर है और इसका ओपनिंग सॉन्ग तो इस एनिमे से भी ज्यादा पॉपुलर रहा है जिसे यूट्यूब पे सबसे ज्यादा सुना गया है। तो इसका फर्स्ट ओपनिंग सॉन्ग क्राइंग फॉर रेन भी आपको कम्प्लीटली नॉन कॉपीराइट वर्जन में सुनने को मिल जाता है जिसे अपनी यूट्यूब की वीडियोस के बैकग्राउंड के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं अपने टॉपिक्स के रिलेटेड। इसके बाद इस पे नंबर 7 पर आ जाता है एक और क्लासिक एनिमे जिसका नाम था वोलेंट एवोगैड्रन। ये भी एक बहुत ही क्लासिक सीरीज है जिसके अपने ही फैंस हैं और लोगों को इसके बैकग्राउंड सॉन्ग बहुत ज्यादा पसंद आए थे, तो इसी में से इसका एक बैकग्राउंड सॉन्ग अवेलेबल है कम्प्लीटली नॉन कॉपीराइट वर्जन में जिसे अपनी वीडियोस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी किस्म के टेंशन के। इसके बाद इस पे नंबर 8 पे आ जाता है एक बहुत ही पॉपुलर सैडेस्ट एनिमे जिसका नाम था क्लेंट। तो इस एनिमे का भी ओपनिंग सॉन्ग एनिमे फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आया था, जो की मेरा पर्सनल भी बहुत ज्यादा फेवरेट है। अगर आप कुछ भी सैड एनिमे के रिलेटेड वीडियो बनाना चाहते हैं तो ये सॉन्ग आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। ये सॉन्ग भी आपको नॉन कॉपीराइट वर्जन में सुनने को मिल जाता है, जो कि आप वीडियोस के अंदर अपने इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे मैंने पर्सनल भी बहुत सारे सैड एनिमे के रिलेटेड इस्तेमाल किया है। तो एक बहुत ही कमाल का सॉन्ग है जिसे आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद लिस्ट पे नंबर 9 पे भी एक बहुत ही पॉपुलर सैड एनिमे आ जाता है जिसका नाम था जुलाई इन अप्रैल। इसके सॉन्ग भी बहुत ही कमाल के रहते हैं, तो इसी का एक बहुत ही कमाल का थीम सॉन्ग जो कि आपको कम्प्लीटली नॉन कॉपीराइट वर्जन में सुनने को मिल जाता है जिसे अपनी वीडियोस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस सॉन्ग का इस्तेमाल करना कम्प्लीटली वर्थ इट है। तो फाइनली लिस्ट का नंबर 10 पे आने वाला सबसे कमाल का सॉन्ग जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट है, जो कि बिलोंग करता है एक बहुत ही कमाल की मूवी जिसका नाम था हाउल्स मूविंग कैस्टल, जो कि मेरी पर्सनली आज तक की सबसे फेवरेट एनिमे मूवी है। इसके सॉन्ग बहुत ही कमाल के थे, तो उन्हीं में से इसका बहुत ही पॉपुलर थीम सॉन्ग मैरी गो अराउंड कम्प्लीटली नॉन कॉपीराइट वर्जन में अवेलेबल है जिसे अपनी यूट्यूब की वीडियोस के बैकग्राउंड में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सॉन्ग की बहुत ही कमाल की वाइब्स हैं जो कि आपकी वीडियोस को बहुत ही कमाल का बना देंगी। तो अगर आप एनिमे के रिलेटेड वीडियोस बनाना चाहते हैं तो इस सॉन्ग को जरूर याद
रखेगा। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज आती है कि आप इन सॉन्ग को किस तरह से फाइंड करें या डाउनलोड करें। तो ऐसे 10 बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यूट्यूब पर जाकर एक यूट्यूब चैनल को सर्च करना पड़ेगा जिसका नाम है कीजिगो। इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको बहुत सारे एनिमे के बैकग्राउंड म्यूजिक देखने को मिल जाते हैं और जो 10 के 10 मैंने आपको इस वीडियो के अंदर म्यूजिक एक्सप्लेन किए हैं वो तमाम म्यूजिक इसके चैनल पर अवेलेबल है। तो आप बिना डरे इस चैनल के म्यूजिक इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वीडियोस के बैकग्राउंड के अंदर, जिन्हें इस्तेमाल करना कम्प्लीटली सेफ है। इसके बाद इसके पार्ट 2 के अंदर हम और पॉपुलर एनिमे के बैकग्राउंड म्यूजिक को स्पेंड करने वाले हैं। तो मेरे वीडियो के लिए काफी हेल्पफुल होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे फेयर टाइम में लेट वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।